हम लोग हम लोग गीता का 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं। कर्म संन्यास योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर तीसरा श्लोक पढ़ेंगे आज। भगवान बोल रहे हैं, देयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। हरिओम। कर्म संन्यास कर्म योग के अंत जो बारीकी है उसको समझने के लिए अपने जीवन में, खुद के जीवन में झांकना है। और कैसे झांकना है? सच्चाई से। हम सब कर्मरत रहते हैं, कर्मशील रहते हैं, और बहुत सारे कर्म हमें करने में चाहत होती है, इच्छा होती है, अच्छा लगता है, मुक्त लगता है, अनुभवी लगता है। और बहुत सारे कर्म ना चाहकर करते हैं। वो ना चाहकर करना में कुछ अनुभव नहीं मिलता है। ना चाहना अनुभव नहीं। तो ना चाहकर जितने हमने कर्म किया है, हम अनुभव रहित हो गए। तो यही बारीकियां हमें समझना है कि कर्म तो करते हैं, और ना चाहना तो एक मूर्खामी है, जिसे हम मूर्ख या मूढ़ कह सकते हैं, क्योंकि अनुभव रहित कर्म, उसका मोल कुछ नहीं रहता है। ना चाहना एक अनुभव नहीं है। चाहत के साथ कर्म करना, यह अनुभव है। जिस कारण हम कर्म को अनुभव करते हैं, कर्म के द्वारा उत्पत्ति हुआ हमारे जो भाव को भी अनुभव करते हैं। ना चाहना कर्म करना वो एक अभाव है। अभाव का अनुभव अनुभव कुछ नहीं। भिखारी छोटा भिखारी बड़ा भिखारी नहीं होता है। जैसे धनिक अल्प धनिक, स्वल्प धनिक या बहु धनिक हो सकता है, वैसे भिखारी अल्प भिखारी या बहु भिखारी नहीं हो सकता। तो अनुभव रहित क्रियाएं हमें ना हमारा ना प्रारब्ध सुधार सकते हैं, ना कर्म सुधार सकते हैं, ना हमें एक अच्छे जो मनुष्य की अनुभव करवा सकते। ये जो आज के श्लोक है, इससे हमें पता चलता है जो अपने कर्म को बहुत द्विधा से करते हैं, और जो अपने कर्म से बहुत
चालाकी से निकल जाते हैं, ना करने की, एस्केप फ्रॉम द वर्क। एस्केप का हिंदी क्या होता है? भग जान, भाग जाना दूर, या छोड़ जाना। जैसे हम्म। खेत को छोड़ के स्किप करके भाग गए, छोड़ देना। तो ये सब सन्यासी का गुण नहीं होता है। चाहत बिना कर्म करना, काम न करके अब पतली गली पकड़ना, एस्केप द वर्क, ये सब सन्यासियों का गुण नहीं है। जो बखूबी अपना कर्म, कुछ भी जो सामने आए, अपना कर्म निभाते हैं। कर्म करने के वक्त कभी नहीं सोचते हैं हमें इच्छा नहीं है, ये मुझे ये करने की इच्छा नहीं है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये सब जो अवगुण हमें कम हो जाता है, तब जाकर हम शक्ति को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। क्या फायदा कर्म करके उसका अनुभव ना लेके, अपने आप को कोसते हुए, क्या फायदा? क्यों ना जो भी कर्म हमें मिला उसे स्वीकार करके, उसका अनुभव करके उससे निकल जाए। हमारे एक कर्म कर्म और एक कर्म को जुड़ता है। इट इज अ ब्रिज। सागर में जैसे, पानी में जैसे नया हमें पार करवाता है, हमारे कर्म ब्रिज बन जाते हैं, नया बन जाते हैं, जिसमें हम ये संसार पार करते हैं। तो क्यों ना हर कर्म, ये संसार पार करने का तरीका हमें उससे मिले। क्यों ना हर कर्म हमें अनुभूति दे। चाहत ना चाहत की बात अगर करेंगे तो ब्रिज नहीं बनेगा, हम वो पानी में गिर जाएंगे। फिर किसी की आशीर्वाद, कर्म के कारण उस भूल-भुलैया से हम फिर निकलेंगे। ये काय का विवेक है? कर्म के द्वारा हम अपने, जैसे कमल के पत्ते में जैसे पानी रहता है, वैसे कर्म के द्वारा हम इस संसार के ऊपर में रहते हैं, गिरते नहीं है, उसके अंदर नहीं जाते हैं, कर्म के द्वारा। तो इस कर्म जब मिल रहा है हमें, उससे ना चाहना, ये कौन सी बुद्धिमान के काम। बस हमें ये नहीं, कर्म नहीं करना चाहिए, ये कर्म मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसे करके क्या मिलता है? व्हाट डू यू गेट? जैसे मैं ये 7-8 साल अपने माँ के साथ वही मेडिकल की टेक्निक्स, वही, ये मुझे रहना पड़ा। अगर मैं कहूंगी इसमें मुझे नहीं रहना, दैट इज द ब्रिज फॉर मी, उसके ऊपर मुझे जाना है। नो क्वेश्चन ऑफ मुझे नहीं करना है, नो क्वेश्चन मुझे अच्छा नहीं लगता है, नो क्वेश्चन। जब तक हम कर्म आनंद में करेंगे, इस भवसागर को बड़े, जिसे कहते हैं, बड़े आराम से पार कर लेंगे कर्म के द्वारा। मेरा यही विनती है आप सबसे, जब भी आप कुछ कर रहे हो, बड़े प्यार से, श्रद्धा से कीजिए, वो कर्म योग बन जाए। अगर आपको वहां से अनुभव मिलता है तो आप कर्म संन्यास भी ले सकते हैं।
अनुभूति से आप मुक्ति हो जाते हो उस कर्म से, फिर नया कर्म मिलेगा। एक कर्म आपको दूसरे कर्म तक पहुंचाता है, तो आप अगर नहीं करोगे, उसका अनुभव नहीं करोगे, दूसरा कर्म भी आपको नहीं मिलेगा, वही कर्म आपको करना पड़ेगा। जितने जल्दी कोई भी कर्म को अच्छे से, ढंग से, आनंद से आप कर लो, दूसरा कर्म कर्म मिलेगा। ये पूरा लेवल 1 लेवल 2 जैसे हम खेलते हैं वीडियो गेम्स, वैसा ही है। आप एक बार अनुभव कर लीजिए। तो कर्म योग और कर्म संन्यास में ज्यादा फर्क नहीं होता है। श्रद्धा से कीजिए कोई भी कर्म, कर्मयोग, श्रद्धा किए हुए कोई भी कर्म जिसमें आपका अनुभव पूरा बन जाता है, वो कर्म संन्यास बन जाता है। और कर्म के द्वारा हम इस भव सागर जिसे कहा जाता है, उससे पार करते हैं। आपका कर्म आपकी नैया, आपका कर्म आपकी गति है। आपका कर्म आप हो, आप ही के हिसाब से आपको कर्म मिलता है। आपको खुद को जानना है तो आपकी कर्म को देख लीजिए, जो कर्म आपको मिलता है आप वो हो। Your identity is your karma. Whatever you do. कर्म हम रोक नहीं सकते हैं, उसे अलग नहीं कर सकते। आ रहा है, करना पड़ेगा। आपकी भाव के अनुसार आपके और कर्म आता है। कर्म अपना एड्रेस कभी नहीं पूछता। जिसके और जो कर्म आ रहा है वो सही एड्रेस पर आ रही है। कभी आप इससे मत कीजिए कि वो करेगा, आप कर लीजिए। किसी के ऊपर अपना कर्म मत डालिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा, कर लीजिए। उसी से आपका अगला पड़ाव, उसी से आपका नियति बदलती है। नियति सब बदल जाती है कर्मों के हिसाब से। तो आपकी वाणी, आपकी कराग्र, अग्रभाग, ये कर्म के साथ जुड़े हुए रहते हैं। उस पर माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की और पैरों में माँ पार्वती की वास होती है। उंगलियों में कराग्रे वसते लक्ष्मी। वहां बड़े बड़े देव देवियां कर्मोस्थल पर रहते हैं हमें साथ देने के लिए। तो जब आप ये देव देवियों को, ये 33 करोड़ देव देवियों को अपने शरीर के सही जगह पर पहले बिठाएंगे, मनन करेंगे, साधना करेंगे, तो आप जानेंगे कि ये देव देवियां हमें अपने कर्मों में कितने सहायता करते हैं। हर एक शरीर के हर अंश के लिए एक देव है, एक देवी है। उन्हें वहां बिठाई। जीव के अग्रभाग में माँ सरस्वती बैठते हैं, हाथों के मूल में गोविंद है। तो जब हम कर्म करते तो वो करते हैं ना, तो वो कर्म संन्यास हो जाता है। प्यार से अनुभव बनता है जब ईश्वर की, तो वो कर्म संन्यास हो जाता है। साधारण सा कर्म कर्म संन्यास की भोग देते हैं, अनुभव देते हैं। मानो ईश्वर कर रहे हैं, आप आह्लादित हो रहे हो। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता। Understood? हाँ मामा चलेगा। तो कभी अपने आपके खुद के शरीर में देव देवियों को
खाया है, उनको बिठाया है, उनका स्वागत करना, उन्हें अपने जीवन में शामिल करना, उनको अनुभव करना, उनका यथा संभव उनका जो पूजा कहते हैं वो करना, क्या आप कर सकते हैं? मंदिर में तो हम सब कर लेते हैं, क्योंकि मूर्त देखकर, सबको देखकर, लेकिन ये जो मंदिर है इसमें 33 करोड़ देव देवियां की वास स्थली है। ये नियम है। मनुष्य जीवन में, मनुष्य शरीर में 33 करोड़ देव देवियों की प्रतिष्ठा होती है। जो 33 करोड़ देव देवियों को प्रतिष्ठा करेंगे उनको देवालय जाने की क्या जरूरत है? अपने जीवन में वो जहां जाएंगे, मन और इंद्रिय साथ में रहेंगे, एकाग्रता में रहेंगे, वो तो चारों तरफ जहां जाएंगे ये ऐसे व्यक्तियां जो अपने शरीर में, अपने देह में 33 करोड़ देव देवियों की प्रतिष्ठा किए। एक देवी को प्रतिष्ठा कर लो जीव के अग्रभाग में, मां सरस्वती। हृदय कमल में नारायण जी की प्रतिष्ठा कर लीजिए, मस्तिष्क में ब्रह्मा जी की, और पूरा आपके जो नर्वस सिस्टम है वो तो शिव परिवार है। और हर रोम रोम की कूप में आप शक्ति की अनुभव कर सकते हो। मुझे बताइए आपको खुद को कैसा लगेगा? ये 2 मिनट का प्रतिष्ठा होता है, एक क्षण में आप प्रतिष्ठित हो सकते हो। बस मानना है कि मैं ही देवालय। असतो मां सत्कमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। कोई प्रश्न, कोई भाव? अर्पिता, जो आप बोल रहे हैं ना, सारे 33 करोड़ देव देवता हमारे शरीर में होते, तो कैसे उसको महसूस करना है? जैसे आपने बोला पैरों में माँ पार्वती होती है, हाथों में, और जैसे हृदय में, जो भी बोला शिव परिवार, और हमारे ये हमारे ये होता है। हमारे बहुत देवी कवच सब है, इसमें लिखा है कौन सा देवी कौन से जगह पर वो विद्यमान है। तो एक कवच को आपको पकड़ना है। जैसे मैं माँ सरस्वती के कवच को अनुभव करती हूँ, तो वो पाठ से ही बार बार अपने हर उस जगह में कौन सा देवी रहते हैं वो महसूस करती हूँ। ये महसूस की बात, मानेंगे तो पूरा ब्रह्मांड है, नहीं मानेंगे तो जड़ है। तो आप देखोगे कि वो देवी सुक्त हो या कवच, कोई भी कवच ले लो, कोई भी देव देवी की कवच ले लो, वो कवच को धारण करना है। ये कवच होता है। हमारे मुनि ऋषिगण सब लिख के गए, जिसको आप बार बार मनन और मंथन करने से अनुभव कर सकते हो। आप माँ सरस्वती के कवच को पढ़िए, देखिए। बहुत सुंदर कवच, सब देव देवियों का कवच रहता है।
ये सत्य असत्य की बात नहीं है। आपका घर है, ये सत्य है क्या? आप घर में एक मेन डोर है, वो बंद है, ये सत्य है क्या? आप उसे मानते हो, इसीलिए आपके अंदर में ये घर है, ये मेन डोर है, ये बंद है, ये खुला है, ये आप मानते हो। ये ड्राइंग रूम है, ये सब आप खुद ने बनाए। ये बेडरूम है, यहाँ सोते हैं, वहां खाते हैं, ये आपका खुद का बनाया, ये सत्य नहीं। और एक दूसरे को देखो और ऐसे ऐसे ही घर बनाते हैं। ये बेडरूम है, ये ये ड्राइंग रूम है, यहाँ कुछ सत्य नहीं। वैसे ही जब अपने आप पर, इस शरीर पर आप आहिस्ता आहिस्ता इस शरीर के माध्यम से ऐसे सत्य को आप महसूस करोगे, तो शरीर का सतगुण से आपका पहचान हो जाएगा। और उस भाव से शरीर के साथ आप अगर जुड़ते हो, शरीर और आपको सच्चाई के साथ पेश आए। शरीर तो 3 गुण में है ना, तो आप किस गुण से जुड़ते हो? सत्य से, राजस से या तमस से? ये आपका काम है। किस भाव से, किस रंग से आप जुड़ते हैं? अब देखो, एक्सीडेंटली कभी हमने माँ सरस्वती के साथ जुड़ गए, एक्सीडेंटली कभी जुड़ गए थे चाहे वो एक क्षण के लिए, और उसका असर देखिए हमारे जीवन पर। ऐसा असर कि हम भी दलदल में फंसते हैं, हम भी कली की जो माया है उसमें फंसते हैं, लेकिन जो एक बार हमने जुड़ गए थे, उसका जो असर होता है, वो जुड़ने की चाहत जो होती है, ये सब दलदल से मुझे निकाल देते हैं। बस एक बार एक्सीडेंटली हैड फॉलन इन लव। बस यही होता है। तो उसके बाद आप माँ सरस्वती को कहाँ रखेंगे? जुड़ तो गए, आप टेबल में रखेंगे, हृदय में रखेंगे, तो हमारे जितने पूर्वज है वो उनकी जगह तय कर चुके, जिसमें सहजता से वो रहती। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती। जिह्वाग्रे सरस्वती, करमूले सरस्वती। तो कवि जब लिखते हैं तो पहला जब अपना हाथ को रखते हैं, वहां जो दम्भ है वो माँ सरस्वती। जब वाणी की प्रयोग करके सारा संसार को आप सुंदर बनाते हैं, वो है माँ सरस्वती। एक देवी के ऊपर कर्म करने में इतना समय लग जाता कि कितना जन्म लग जाएगा मुझे मालूम नहीं, उनकी सारे प्रक्रिया को समझने के लिए। छपड़ा जी, इतना चलेगा? हाँ, बहुत सुंदर। सब चलेगा। तो अर्पिता ना, एक्चुअली जो आपने बोला कि एक क्षण में इष्ट, मतलब जैसे आपको लगा कि सरस्वती है, तो उसके पहले शब्द मतलब कैसे थे और उसके बाद क्या फर्क हो गया? मतलब जैसे आप बोले ना, मतलब शब्दों में भी जो एक बार आपने बोला था कि कोई कुछ बोलता है तो मुझे ऐसा लगता है माँ सरस्वती मेरे लिए उसमें कुछ रखा है करके, ऐसे सुन, मतलब आपने कुछ तो बोला था ऐसे।
तो क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी मतलब कैसे? आपकी दृढ़ता, आपकी दृढ़ भाव, आपने किस शक्ति को माना है। शक्ति तो इतने रूप में मिलते हैं। आप तो धन शक्ति को मानते हैं, ज्ञान शक्ति को मानते हैं। आप किस माध्यम से अपने आप को इस संसार में पार कराना चाहते हैं? धन के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, ये आपकी रुचि है। तो हमने शायद ज्ञान की पलड़ा हमारे लिए हर समय भारी है और भारी रहेगा। हम समझ के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से संसार को भोग करना चाहते हैं, और वैराग्य भी उसी ज्ञान के जरिए करना चाहते हैं। ये नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, इंद्रियों के जरिए हम संसार में भोग भी करते हैं ज्ञान के माध्यम से। जो मुझे अच्छा लगता है वो ज्ञान के माध्यम से, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है वो भी ज्ञान के माध्यम से। तो इट इज नॉट दैट आई लाइक, आई डोंट लाइक। इसमें ज्ञान क्या है? इसको करते 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 माँ सरस्वती की जो जो पूरा आंचल है, कब हम ओढ़ लेते हैं पता नहीं चलता। ये हम कभी नहीं बता पाएंगे। हम करते क्या है उनके साथ और वो हमारे साथ क्या करते हैं, हम कभी नहीं बता पाएंगे। लेकिन कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। ना चलेगा। क्या समझा तूने सब ऐसे?